कैपिटल पाई आर बाई 2, इसमें पाई आर बाई 2 बोल। अरे तुम्हारे सामने आंसर क्या कर रहा है बोल। पूछा था उन्होंने, तो जिस बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता कैसे कर लेगा? मेरे बताया इन दोनों में पोटेंशियल किसी याद है? फर्स्ट की सेकंड की? डल रिस्पॉन्स की फर्स्ट की सेकंड की? फर्स्ट की सेकंड की? फर्स्ट की सेकंड की? फर्स्ट की सेकंड की? इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? पाई आर बाई 4। हाँ ना बोल। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी पाई आर बाई 4। बोल उससे ज्यादा की कम? जो आपने निकाला है उससे ज्यादा है कि कम है? 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 अब जो आ जाए वो आंसर है। बोल है कि नहीं यार? पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर करनी आनी, छोटी सी बात। कैलकुलेशन तुम्हारे सामने करा रहा हूं, कोई खास बात। एक बात समझ, अगर चेन ऐसे करोड़ों में रखी हो, क्या मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी आती है? रियल सवाल तो बाद में चालूंगा, अभी तो सिंपल समझ सी बात बता रहा हूँ एकदम। पहले था जो बोला चमका। अच्छा, कोई भी बॉडी है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो mgh लिखते हैं, वेयर mgh में h किस चीज का लिखते हैं? किसका लिखते हैं? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा जब मैं आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा। खैर अभी उसमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। पहले था जो बोला चमका एकदम। अभी बेसिक बातें आपको आती है इसलिए मैंने बता दिया। पहले था जो बोला चमका, मुझे लगा ही तुम्हें आया। अगर डायरेक्ट ये सवाल पूछना तो टिपिकल होता है, क्योंकि बच्चे को ये निकालना आना, ये निकालना आना। यार आवाज यही हाँ ना बोल। पहले था जो बोला चमका, सोच ले। मैं कह रहा हूं अगर आप ध्यान सुनना, ऐसे पूछ रहा हूं सुन, उतारना मत। ऐसे पूरे में चेन लगा दी, ये पूरी चेन लगा दी, इसी पोटेंशियल निकाल सकते हैं? बिल्कुल ये सही। क्या करूंगा? जीरो से पाई करोगे तो सोच क्या होगा? कॉस आ जाएगा 2। कितना हो जाएगा? मैंने कुछ गड़बड़ करी मैंने, वो एम मास डबल हो जाएगा ना। खैर उससे कोई इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अगर आप पूरी लेंथ ले रहे हो तो m बाई पाई आर कि m बाई पाई आर लिखोगे तो 2 वहां पे कट जाएगा। खैर उससे मतलब नहीं। मैं सिर्फ आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप इसको अच्छे से प्रूव करोगे, जैसे मान लो आपने इसको पूरा लिख लिया, मैं कह रहा हूं पूरा फंक्शन लिख लेते हैं अपन। मान लो टोटल कुल मिला के मास m है, या अपन ने थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट दिया, तो इसका जो डीएम मास है वो डीएम मास देखें सब लोग क्या लिखूंगा m बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। इसने इसको मार दिया, ये अपनी आर साइन थीटा, तो अपन ने लिखा m बाई पाई डी थीटा डी एम जी इंटू एच कितना? आर साइन थीटा। बोलो लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई। क्या मैं सही बोल रहा हूं यार? है अगर आप ध्यान दे तो 0 से पाई। मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं जो तुम्हें आती है इसलिए बता रहा हूं। 0 टू पाई आपने लिख दिया आर साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोल कितना? माइनस। इसकी वैल्यू कितनी हुई? 2mgr बाई पाई। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो याद करो कि सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर मास 2r बाई पाई पे होता है। कहाँ होता है? अब जिसका सेंटर मास आता है उसे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें शायद सुना हो कभी, सुना है रिंग का, हाफ रिंग का सेंटर मास 2r बाई पाई, डिस्क का 4r बाई 3 पाई। मैं सब कुछ प्रूव करूंगा, उसमें कोई शक वाली बात। बट देख ऐसे भी निकाला जा सकता है, दिस इज द बेसिक मेथड। और जिसको सेंटर ऑफ मास आता है, अरे यार हाँ ना बोल, 13 से तुम्हारे मैच में बोला जा सकता है। अगर सेंटर ऑफ मास आता है तो भी क्या डायरेक्ट कर सकते थे? जैसे आपको अच्छा लगे। हाँ क्या ऐसे यूं है? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं है, इस लाइन पे तू ऐसे सोच रहा हो। बेटा आधी नहीं है, ये क्वार्टर है। वो आधी रिंग का 2r बाई पाई होता है, ये आधी रिंग है क्वार्टर है। अरे आधी रिंग का 2r बाई पाई होता है, क्वार्टर कैसे 2r बाई पाई लिख देगा? 2r बाई पाई किसका सेंटर ऑफ मास होता है? हाफ रिंग का। वो हाफ है कि क्वार्टर है? तो कैसे लिख देगा? लिखी गलत रहा है तो गड़बड़ तो होगी। टीला मसाला मारो हु काला रहा वो नहीं, मैं सेंटर मास बताया नहीं मैंने। अरे तुम्हारे पास पूछ रहा है 2r बाई पाई होता है ना। मैंने तुम्हें इसलिए बेसिक सिखाया पहले। 11वीं होती तो मैं इसके बाद ये आता ही नहीं।
ये सवाल पूछा हुआ है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रुड़की है एम्स में, जो मैंने अभी पूछा आपसे, और ये तो स्टैंडर्ड है। तो जो बोला चमका। अब मैं खूब सारे सवाल बना सकता हूँ, उसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे मालूम मेरे को टाइम पास करना हो, सुनना सर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, देख सुनना, क्योंकि इन सबको छोड़ोगे बाद में आप। इसका रियल सवाल क्या है जो मैंने आपसे अभी पूछा, अभी बताता हूँ आपको। इसको धीरे से झटका दे दिया जाएगा, टिक टिक, तो ये ऐसे वर्टिकल हो जाएगी, कुछ नहीं देर में पूरी वर्टिकल हो जाएगी। तो क्या स्पीड है? अरे तो पोटेंशियल एनर्जी लिख के एनर्जी कंजर्वेशन लगानी पड़ेगी ना। अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी नहीं आती तो एनर्जी कंजर्वेशन कहां से लगाएंगे बे? इसलिए अभी सिखा रहा हूं, बाद में ये सब सवाल कराऊंगा। अब मान लीजिए मैं आपको बताता हूं सवाल और कैसे कैसे हो सकते। माला को बोला जाए कि ऐसे सिस्टम है, सिर्फ सुनना, चाहो तो उतारना, चाहो तो मत उतारना। इस समय सिस्टम की क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकता है? इसकी लिख लो, इसकी कैसे लिखोगे? क्या जो भी लेंथ है उसका आधा यार, और क्या इसकी भी लिख सकते हो? अगर किसी भी कर्वेचर वाली साइड पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अपनी चेन को मेरे से लिखाया जाए, क्या मैं लिख सकता हूं? आवाज नहीं आई, हाँ ना बोल। शुड आई एक्सप्लेन इट मोर, या क्लैरिटी है एकदम पक्का? अब उतार ले, जो उतारना तो जो उतारना उतार ले फटाक से, जल्दी उतार फटाक से। हाँ और सुन, बेसिक चर्चा हो रही है और छोटी छोटी बातें करते जाएगी। चेन पे अपन ने थोड़ी चर्चा करी, ग्रेविटेशन अपन ने mgh पे थोड़ी चर्चा करी, देखिए ध्यान से, और थोड़ी सी स्प्रिंग पे चर्चा कर लेते हैं। हालांकि स्प्रिंग की चर्चा तो बहुत लंबी है, अभी बेसिक चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन और अलग से चर्चा करेंगे। सिंपल सी बात, मान लो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं कि भैया ऐसे आपकी स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसमें ऐसे है। ध्यान सुनना सब लोग ढंग से। मान लो अगर अपन ध्यान सुने, इधर ध्यान से अच्छे से, मान लो कि आप x1 से x2 गए, कहां गए? x1 से x2, तो आपको वर्णन करना पड़ा, वर्णन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने कल भी बताया था, बोल क्या लिखेंगे? माइनस kx dx, लिमिट कहां से कहां तक? x1 से x2। यार हाँ ना बोल, हाँ ना बोल। x1 से x2 तो आपने क्या लिखा? माइनस हाफ ऑफ k x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। यस और नो? क्या वर्णन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली, ध्यान से देखो, माइनस टाइम्स वर्णन, माइनस टाइम्स, या वर्णन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को लिखा जा सकता है u इनिशियल माइनस u फाइनल। u इनिशियल माइनस, यहाँ पे u इनिशियल क्या है? u1 या u इनिशियल, और ये u फाइनल है। अगर मैं बहुत ध्यान दूं तो लिखा जाएगा u इनिशियल माइनस u फाइनल इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ k। देखना तो गड़बड़ नहीं करी हो मैंने, सब कुछ सही कराओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के x1 स्क्वायर। यस और नो? बोलो सही है क्या एकदम? तो हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। बहुत सुंदर। अगर आप बहुत अच्छे से देखो तो हमें ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस कभी भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। बट अगर कभी भी किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो क्या एक जगह जीरो माननी चाहिए? अच्छा, जीरो हमेशा ऐसी जगह मानना चाहिए जिससे, अरे यार हाँ ना बोल, जिससे क्या अपने लिए सवाल को सॉल्व करना आसान हो। जैसे मान लो मैं किसी पार्टिकल को यहाँ से h हिट ऊपर ले गया तो आप रेफरेंस लेवल यहाँ पे मानते हो, बोल मानते नहीं मानते? क्योंकि आपको पता है यहाँ मानने से चीजें आसान होगी, यहाँ मानने से चीजें, इसलिए आप ऐसा करते हो। ऐसा कहीं पे भी तो नहीं मान लेते हो। ऐसे अगर अपने स्प्रिंग में माने तो सोचे क्यों ना अपन ऐसा करें कि हम ऐसा माने कि जब x इज जीरो, x इज अज्यूम u पोटेंशियल एनर्जी बराबर जीरो। मैं कहीं पे भी जीरो मान सकता हूं। मैंने ऐसी जगह जीरो माना जहां पे x क्या है? x इज व्हाट? इलॉन्गेशन। x इज व्हाट? x इज व्हाट? मैंने ऐसी जगह जीरो माना। अगर x को जीरो मान लिया तो यहाँ पे मान लो कि x1 जीरो है, तो x1 को अपन ने जीरो मान लिया, तो आपका x1 को अगर आपने जीरो मान लिया तो u इनिशियल को आपने क्या मान लिया? जीरो। और अगर आपने u इनिशियल को जीरो मान लिया तो u फाइनल की वैल्यू कितनी आई? हाफ के x स्क्वायर। हाफ के पर ये कब आई? जब कहां जीरो माना? ध्यान है, इसमें x1 के लिए जीरो डालो। अगर x1 के लिए जीरो डाल लो तो x1 वो पोजीशन है जो अपने u1 माना है। क्या माना है? u1 क्या हो गया? जीरो। तो u फाइनल, x2 को x मान लो, x2 को क्या मान लो? x। तो u फाइनल की वैल्यू कितनी आई? हाफ के, आप सब लोग जानते हो, मैं जानता हूँ अच्छे से, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई हाफ के एक्स स्क्वायर। बोल है कि नहीं? बट ये तब है जब आपने पोटेंशियल एनर्जी कहां पे जीरो मानी? कहां पे मानी? बिल्कुल ऐसा कैसा एसएचएम में भी आएगा। एसएचएम में एक्स कहां से होता है?
मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ, ये मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ एक बात है, अलग अलग। याद रखें, हाफ के एक्स स्क्वायर एसएम का बिल्कुल अलग होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग का बिल्कुल, इन्हें मैच करने की जरूरत। हालांकि मैं भी एसएम नहीं पढ़ा रहा हूं तो उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान सुन ले जो मैं आपको कह रहा हूं। हाफ के एक्स स्क्वायर, यहां पे के इज व्हाट, स्प्रिंग कांस्टेंट। जब आप पढ़ोगे एसएचएम तो वो क्या होगा, एसएचएम कांस्टेंट, और एक्स क्या है, फ्रॉम नेचुरल लेंथ, वहां पे क्या होगा, मीन। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, एसएचएम की कहानी बिल्कुल अलग है, स्प्रिंग की कहानी बिल्कुल। अब बिल्कुल सिंपल सी बात मैं आपसे पूछूं, गलत ना करें, बिल्कुल एकदम ध्यान सुनना, चाहे तो ओरली भी आंसर दें। मान लो मैं आपको बोलूं, पहले तो ये समझ आया, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ is assumed as 0, तभी ऐसा कर सकते हैं, वरना करना पॉसिबल नहीं। मान लो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, टिक 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 टिक, नेचुरल है, एक मास है 1 kg, बिल्कुल सिंपल, के की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर, यहां 1 मीटर से लेके पार्टिकल को यहां 2 मीटर तक ले जाया गया, बर्डन बाय स्प्रिंग। ओरली बोले, पेन ना चलाएं, पेन ना चलाएं, बिना इंटीग्रेशन की करना है, आपको पता है क्या करना है आपको, गलत मत करियो, ओरली बोले, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, बिना पेन चला के नहीं यार। फटाक से बोल, फटाक से बोल, कितना कितना कितना, पहले तो क्या बर्डन बाय स्प्रिंग इज बेसिकली यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल का मतलब क्या, हाफ के 1 स्क्वायर, कंप्रेशन है तो माइनस की प्लस, कंप्रेशन है तो हाफ के स्क्वायर माइनस हाफ के स्क्वायर। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। बहुत छोटी बातें पूछ रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ गड़बड़ ना हो जरा सी भी। क्या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है? यस और नो? यस, हमेशा पॉजिटिव है। इसलिए कह रहा हूं एसएचएम से कंफ्यूज होने की जरूरत, हमेशा पॉजिटिव है हाफ के स्क्वायर। बट ये याद रखेंगे तभी सब कुछ सही है जब हमने मीन पोजीशन नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट ना बोले, जब हमने नेचुरल लेंथ, किसमें नेचुरल लेंथ में अपन ने पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी है, 0। चाहे आप कंप्रेस करो, चाहे आप, मैं 1 मीटर कंप्रेस करूं, इलॉन्गेट करूं, स्प्रिंग में एनर्जी कितनी होगी, हाफ के स्क्वायर। कितनी होगी, आवाज ये कितनी होगी, मैं तेरा फील भी करा दूं, टेंशन मत ले, मैंने क्यों ऐसे डिसीजन लिया तो अभी ध्यान सुनना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से, हाफ के स्क्वायर, तो इसमें पहली बात आंसर आएगा हाफ 100 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो कितना 150 माइनस 150 प्लस 150 माइनस 150, तेरे को लॉजिकली समझ में आएगा। जब पार्टिकल यहां पर है तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, इधर। अब तेरे को लॉजिकली कुछ बात समझ में आएगी कि देखा आंसर सेम क्यों है। सोच, अगर मैं, कई बच्चे मन, सर ये क्या बात हुई, अरे यही बात हुई भाई, ये नेचुरल है 1 मीटर, छोटी छोटी बातें प्लीज सुन लें। ये यहां से लेकर यहां तक का बर्डन क्या होगा स्प्रिंग का, तब भी यही आंसर आएगा। अरे यार, तब भी क्यों आएगा, उसको लॉजिक भी सुन ले तो समझ भी आ जाएगा। क्योंकि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर है, वो हमेशा पॉजिटिव है। एक्स इज द डिस्टेंस, एक्स इज द फ्रॉम नेचुरल लेंथ, फ्रॉम, मैं कह रहा हूं प्लस माइनस भी ले लोगे तो भी एक्स स्क्वायर है, वो पॉजिटिव ही आएगा। बोल आएगा कि नहीं आएगा? अब तो लॉजिकली समझ ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो आप यहां से चलना चालू हुए 1 से सोच, जब आप यहां से यहां चले तो वर्डन पॉजिटिव है कि नहीं है? यहां से लेकर नेचुरल तक वर्डन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक सोचिए दोनों बराबर हैं, सोचिए दोनों, तो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक कुल तो 0 ही हो गया यार, कुल तो। इसलिए इस सवाल का आंसर और इस सवाल का आंसर सेम है, अलग, सेम है अलग, सेम है अलग, आवाज ये सेम है अलग, सेम आता है। वो कैसा आता है, सेम। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया।
अरे बोल आया कि नहीं आया? कंफ्यूज मत हो बिल्कुल। बहुत छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूं। छोटी सी बात, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव के लिए कंफ्यूज होने की जरूरत, वो हमेशा पॉजिटिव है। बट ये बात याद रखें, ये तभी सही है जब हमने कहा जीरो माना है, नेचुरल लेंथ पे। कहां पे? मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई आपको। स्प्रिंग के बारे में छोटी सी बात बताई, स्प्रिंग में अगर जरा सा भी कोई कष्ट है तो मुझसे भी पूछो। बेसिक चीज में सवाल बहुत सारे करने वाले हैं। स्प्रिंग के बिना तो अपना जीवन ही नहीं चलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट अपने को ये आना, देख उतार, जो समझ में है सब उतार रफ्तार में, अगड़म बगड़म।